दिल्ली में अब BS4 वाहनों पर बैन नहीं लगेगा। सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है और केवल BS3 और उसके निचले मानकों वाले वाहनों पर बैन लगाया है। जी हां, राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले कुछ कमर्शियल वाहनों पर बैन लगाया था, लेकिन इसको लेकर के अभी भी बहुत कंफ्यूजन है कि सरकार ने किन वाहनों पर बैन लगाया है और अब कौन सी गाड़ियां दिल्ली में चल पाएंगी और कौन सी नहीं चल पाएंगी। चलिए हम आपको बताते हैं। दिल्ली में अभी केवल दूसरे राज्यों से आने वाले उन कमर्शियल वाहनों पर बैन है जो BS3 या उसके पुराने मानकों का पालन करती हैं या उसके निचले मानकों का पालन करती हैं, जबकि BS4 और उसके ऊपर के वाहन एंटर कर पाएंगे। ये फैसला 1 नवंबर से लागू हो चुका है। दरअसल पहले खबर सामने आई थी कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS4 यानी कि भारत शेष 4 वाले और उससे निचले कमर्शियल वाहन पर बैन लगेगा, लेकिन अब परिवहन विभाग ने इस आदेश में बड़ा बदलाव कर दिया है और साफ किया है कि BS4 और BS6 इंजन वाले वाहनों पर कोई बैन नहीं होगा। अब इनकी एंट्री दिल्ली में आराम से हो पाएगी। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन जैसे कि ईंधन टैंकर, मेडिकल सप्लाई वाहन और जरूरी वस्तुओं की ढुलाई करने वाले ट्रक, इन पर भी बैन लागू नहीं होगा। परिवहन विभाग ने बताया है कि बाकी वाहनों पर यह बैन 31 मार्च 2026 तक ही लागू रहेगा, क्योंकि जब से ये बैन वाला फैसला सामने आया था तब से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, जिसे अब सरकार ने साफ कर दिया है और बताया है कि सिर्फ BS3 और उससे नीचे के मानक वाले यानी कि BS2, BS1 श्रेणी के सभी कमर्शियल वाहन, हल्के, मध्य और भारी मालवाहक वाहन, चाहे वो डीजल के हों या फिर पेट्रोल के, दोनों ही कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी, वो भी जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आते हैं। CAQM ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में केवल वो BS3 वाहन चलेंगे जो दिल्ली में ही रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा CNG, LNG और इलेक्ट्रिकल कमर्शियल वाहनों को बिना किसी रोक टोक के आवाजाही की अनुमति रहेगी, क्योंकि इनसे एमिशन बेहद कम होता है। निजी गाड़ियां, टैक्सी और कैब सेवाओं पर भी ये बैन लागू नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम दिल्ली की जहरीली हवा को कम करने की दिशा में जरूरी है, लेकिन इसे सख्ती से लागू करने की जरूरत है ताकि सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखा जा सके। वहीं सरकार ने इस नियम को सही से लागू करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की 23 टीमें बनाई हैं। ये सभी टीमें दिल्ली के बॉर्डर पर तैनात हो गई हैं ताकि आने वाले इन वाहनों को दिल्ली के बाहर ही रोका जा सके। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के करीब 1,37,000 वाहन दिल्ली में एंटर नहीं हो पाएंगे। नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के सभी बॉर्डरों, DND, कालिंदी-कुंज और गाजीपुर पर संयुक्त जांच टीमें तैनात की गई हैं। मगर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कम हो सकती है। इससे पॉल्यूटेंट्स जमीन के पास जम जाएंगे और स्मॉग की परत और घनी हो जाएगी। दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में पहले ही वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है और अभी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अनावश्यक रूप से वाहन लेकर दिल्ली की यात्रा न करे और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ा दे। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।